हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल x टू दी पावर n dx। इसको आप लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल x टू दी पावर n dx। अब देखिए x का जो पावर दिया रहे इंटीग्रेशन करते वक्त उस पावर में हम 1 ऐड कर देंगे। पावर n था तो n में 1 ऐड कर दिए, अब फिर उतना ही पावर से आप डिवाइड करेंगे। और अभी बताए थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन होने के बाद एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए इस पे, जैसे इंटीग्रल x टू दी पावर 7 dx। अब देखिए x का पावर n था तो इंटीग्रेशन करते वक्त पावर में एक जोड़ दिए और फिर उतना ही पावर से डिवाइड किए। यहाँ देखिए x के पावर में 7 है तो 7 में एक जोड़ दीजिए और फिर इतना ही पावर से आप डिवाइड कीजिए, तो 7 + 1 से डिवाइड, यानी ऑल ओवर क्या मिला x टू दी पावर 8/8 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सेकेंड फार्मूला है आपका इंटीग्रल x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन x का पावर जो भी रहे उस पावर में 1 ऐड करते हैं, फिर उतना ही पावर से डिवाइड करते हैं। अब देखिए x का पावर कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है 1। अब इंटीग्रेशन करते वक्त x के पावर में 1 ऐड कीजिए तो 1 में 1 ऐड कीजिए 2 हो जाएगा, बाई उतना ही पावर से डिवाइड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x² 2 + c। थर्ड फार्मूला इंटीग्रल 0 dx। अब देखिए 0 का इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट होता है। अब कैसे कांस्टेंट होगा आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। अब देखिए 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे हुआ, तो आप देखिए आप डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब 0 का आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो 0 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट लिए लिख भी सकते हैं वेयर c = कांस्टेंट। फिर 4 नंबर इंटीग्रल 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x कैसे हो गया, फॉर एग्जांपल अब देखिए किसी चीज़ का पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 को आप लिख सकते हैं x का पावर 0। अब फर्स्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए, x का जो पावर दिया रहे उस पावर में एक ऐड करेंगे आप फिर उतना ही से डिवाइड। अब देखिए इंटीग्रेशन करते वक्त x के पावर में 1 ऐड कीजिए और फिर इतना ही पावर से आप डिवाइड कीजिए, यानी x का पावर 1/1। x का पावर 1 अंडरस्टूड है, नीचे में 1 भी अंडरस्टूड है। आज जब इंटीग्रेशन हो जाए तब इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ते हैं। देखिए तो 1 का इंटीग्रेशन x + c हुआ। 5 नंबर फार्मूला इंटीग्रल 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है प्लस c। अब log जो है निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए इसके एंगल में मॉड लेते हैं। 6 नंबर इंटीग्रल a टू दी पावर x dx। a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x log a होता है प्लस c, और log के बेस में कुछ नहीं तो e छुपा होता है, ठीक। उसके बाद 7 नंबर e टू दी पावर x dx। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस c होता है। अब देखिए इंटीग्रल 1/2√x। याद कीजिए किसका डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन √x प्लस c। अब 8 हो गया। 9 नंबर इंटीग्रल sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन -cos x प्लस c। अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन -cos x कैसे हुआ, आप जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x। आप पढ़े थे डिफरेंशिएशन में c वाले का निगेटिव। अब देखिए माइनस तो आप यहाँ लिए नहीं हैं, तो माइनस इधर नहीं लिए हैं तो माइनस को इस तरफ लगा सकते हैं, तो sin x को अब इंटीग्रेट कीजिए क्या मिलेगा -cos x, इसलिए -cos x प्लस c।
फिर इंटीग्रल cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, इंटीग्रल tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन दो होता है फॉर्मूला इसका, पहला माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है लॉग मॉड sec x प्लस सी। इस सब का आपको प्रूफ भी आगे पढ़ना है, तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे, सबका प्रूफ पढ़ना है। इंटीग्रल cot x dx, cot x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड sin x प्लस सी, और इसी का दूसरा फॉर्मूला आता है माइनस लॉग मॉड cosec x प्लस सी। देखिए इसको याद रखने का तरीका भी है एक, देखिए कैसे याद रखेंगे। जैसे tan x का इंटीग्रेशन याद करना है तो tan को आप क्या लिखते हैं, sin बाई cos। अब log के साथ जो है नीचे वाले को लीजिएगा, तो देखिए log cos x आप प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, अब cos में c है तो माइनस लगा दीजिए। फिर देखिए अब cos को क्या लिखेंगे 1 बाई सेक, अब log के साथ नीचे वाले को लीजिए तो log नीचे क्या है sec x, तो log sec x प्लस c। अब यहाँ c नहीं है इसलिए पॉजिटिव हो गया। फिर देखिए cot का फॉर्मूला कैसे याद रखें, तो cot x को आप क्या लिखते हैं cos बाई साइन, तो log के साथ नीचे वाले को लीजिए तो देखिए तो log sec x प्लस सी, और इसी का दूसरा फॉर्मूला देखिए। फिर साइन को आप क्या लिखते हैं 1 बाई cosec x, तो log के साथ नीचे वाले को लीजिए log cosec x प्लस सी, और c लगा हुआ है इसलिए माइनस। उसके बाद 13 नंबर फॉर्मूला इंटीग्रल sec x dx, इसका फॉर्मूला होता है log मॉड sec x प्लस tan x प्लस सी, और इसी का दूसरा फॉर्मूला है log मॉड tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। उसके बाद 14 नंबर इंटीग्रल cosec x dx, cosec x का इंटीग्रेशन log मॉड cosec x माइनस cot x प्लस सी, और इसी का दूसरा फार्मूला होता है log मॉड tan, सिर्फ यहाँ पाई बाई 4 हटा दीजिए x बाई 2 लगा दीजिए, पाई बाई 4 हटा के x बाई 2 लगा दिया प्लस सी। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। इस सब का प्रूफ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में पढ़ना है, तो एक एक का प्रूफ हम बताएंगे वहाँ। फिर 15 नंबर इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx, याद कीजिए किसका डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन tan x प्लस सी। फिर याद कीजिए cosec माइनस cosec स्क्वायर x, किसका डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस तो है नहीं इधर तो आप इधर लगा दीजिए। फिर इंटीग्रल sec x इंटू tan x, याद कीजिए किसका डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x, तो sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है। फिर इंटीग्रल cosec x इंटू cot x dx, देखिए इसका इंटीग्रेशन याद कीजिए, यहाँ दिखाए थे डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x होता है, तो माइनस इधर नहीं लिए तो इधर लगा दीजिए cosec x प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रल 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या किसका डिफ्रेंसिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का प्लस सी। इसी में माइनस लग जाए तो ये किसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का। तो 20 नंबर हो गया इंटीग्रल, इसी में माइनस लगा देंगे माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रल 1 बाई रूट हटाकर बीच में प्लस कर देंगे, तो रूट हटाकर बीच में प्लस कर देंगे तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर इसी में माइनस लगा देंगे तो cot इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर इंटीग्रल 1 बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसी में माइनस लगा देंगे माइनस 1 बाई
x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रल u इंटू भी डी एक्स। अब देखिए, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में रहे तो फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है u इंटीग्रल भी डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल भी डी एक्स और होल डी एक्स। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स एक चैप्टर है, उसमें यूज होगा। तो देखिए कैसे है, u इंटू भी, पहला फंक्शन बाहर, भी इंटीग्रेट होगा, फिर माइनस इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर u डिफ्रेंशिएट होगा, भी इंटीग्रेट होगा और होल dx। यह dx जो है यह इस इंटीग्रेशन का है और ये होल dx जो है इस बड़े वाले इंटीग्रेशन का ये dx है। तो ये हो गया। उसके बाद इंटीग्रल साइन ax dx। अब देखिए, अभी पढ़े हैं साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो साइन ax का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax। और एक चीज़, इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रल कांस्टेंट तो जोड़ते ही हैं, उसके साथ साथ जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इंटीग्रल साइन 3x dx, इसका इंटीग्रेशन दे दे तो देखिए साइन ax का माइनस कॉस ax, तो साइन 3x का माइनस कॉस 3x। अब बाई इंटीग्रेशन होने के बाद x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, कोई भी फंक्शन होता है, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड, तब इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब कहिएगा इससे पहले साइन x में क्यों नहीं डिवाइड किए, तो देखिए इंटीग्रल साइन x dx, साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता है, यहाँ भी डिवाइड हुआ है तो देखिए x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, 1 है, तो 1 तो नीचे में अंडरस्टूड है इसलिए 1 से डिवाइड नहीं किए थे। तो 1 के अलावा कुछ भी कोफिशिएंट हो, कोई भी फंक्शन में 1 के अलावा कुछ भी कोफिशिएंट हो x का, तो उसके x के कोफिशिएंट से डिवाइड। एक और देख लीजिए, इंटीग्रल e टू द पावर bx dx, इसका इंटीग्रेशन है। तो अभी पढ़े थे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है, तो यहाँ e टू द पावर bx का इंटीग्रेशन e टू द पावर bx ही रहेगा और इंटीग्रेशन होने के बाद x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो x का कोफिशिएंट b है तो b से डिवाइड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट।